हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिल पहाड़ी ब्लॉग्स। दोस्तों, तो आज है कल है सिस्टर की सगाई। तो आज हमारी फैमिली में सभी लोग आए हैं। ये यहाँ पे बुआ जी है और वो ताई है, आप देख सकते हो। ये श्रीनगर में चाची है और ये ताई है और वो है सबसे बड़ी ताई हमारी। और अभी यहाँ पे आपको पता ही है, आजकल है ठंड का मौसम, तो खाना पीना तो हम सभी लोग का हो गया है। और यहाँ पे ये कैमरे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सेक रहे हैं अभी आग। और ये आप देख सकते हो, बाहर हो रही है काफी ठंड। कुछ लोग हैं ऊपर और चूल्हा यहीं पे ला रखा है अभी। और कुछ लोग ऊपर लगा रहे हैं मेहंदी, उनको मैं बता देता हूँ आपको। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी लग रही है मेहंदी। हेलो गाइस, वेलकम। और जिसकी सगाई है वो खुद ही अपने हाथों पे यहाँ पे मेहंदी लगा रही है। क्या करना था? ये है पार्लर को बुलाया ही नहीं ना। और ये है मिष्टी यहाँ पे। और इस सृष्टि और रुद्रांश भी यहाँ पे देख रहा है। रुद्रांश हेलो करो। रुद्रांश, रुद्रांश ऐसा करो, ऐसे ऐसा करो। रुधि, इनके ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ये आप देख सकते हो। जरूर मत और अभी मैं मेरे ताई लोग सब नीचे बैठ रखे हैं, तो ये यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं। और पापा लोग दूसरे कमरे में। ये कुछ इस प्रकार से बने रहे ब्लॉग में मेरे साथ, आगे बताते जाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी को नमस्कार। अगली सुबह हो चुकी है और यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। खाना बन रहा है और दाल भी यहाँ पे पिसाई हो रही है। तो मैं आपको पीछे से बता देता हूँ कौन कौन। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी दाल पिस रहे हैं। ये करिश्मा, ये भाभी है और ये बुआ है। अब इनकी ये है काली दाल। अब इनके पकोड़े बनाए जाएंगे। आपने काफ़ी टाइम वीडियो में भी देखा होगा, जो पहाड़ों में और गढ़वाल में गोल गोल पकोड़े बनते हैं, वो बनाए जाएंगे। और ये यहाँ पे ताई जी है, सब्जी गरम कर रही है। सभी के लिए नाश्ता तैयार। और यहाँ पे चाची और ताई जी है यहाँ पे, जो रोटी बना रहे हैं अभी। ये यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी, आप देख सकते हो। और मौसम कुछ बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। मौसम धूप आ चुकी है दोस्तों, और आप देख सकते हो हल्का हल्का सा यहाँ पे धुंध है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मौसम भी साफ़ होता जाएगा। और सामने जो है वो भी हमारा गांव है कंसाली, जो अभी दिख नहीं रहा है, वहाँ धूप आई नहीं है। और हमारी साइड यहाँ पे धूप आ चुकी है, ये आप देख सकते हो। ये भैंस। तो सभी लोग यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और इस प्रकार से है आज का नज़ारा। हम तो उठे उससे तो काम पे लगे, अभी मुंह भी नहीं धुला है। और ये है ताई जी धनिया छापती है यहाँ पे। ये सब्जी का कुछ इस प्रकार से है। और आज गांव में भी काफ़ी भीड़ है, गाड़ियाँ, क्योंकि गांव में है शादी। तो दोस्तों, अचानक से बीच के प्रोग्राम में हमें कहीं जाना पड़ा कैमरा लेने, क्योंकि कैमरा हमने मंगवाया था कहीं दूर से। तो ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, ये है पड़िया गांव। काफ़ी सुंदर सा गांव है यहाँ पे और काफ़ी हरा भरा है, क्योंकि यहाँ पे है पानी वाली ज़मीन। और ये हमारे गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। और जहाँ पे हमने जाना है वो है ओखला गांव, जो कम से कम 17 से 18 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। और अचानक से ही सडन हमें जाना पड़ा, तो वो जो हमारी स्कूटी थी तो उसके वजह से हम आसानी से पहुंच पाए। ये आप देख सकते हो, ये है गांव ओखला गांव, जो आप बड़ा सबसे बड़ा गांव है यहाँ का। और ये मेरे साथ मिस्टी थी, तो मैं तो स्कूटी चला रहा था, तो इसे ही मैंने ब्लॉगिंग करने के लिए यहाँ पे बोला था कि तू ही फ़ोन पकड़, तो थोड़ा थोड़ा हम नज़ारे भी ले लेते हैं जिन जिन गांव से हम होकर जाएंगे। तो यही कुछ ब्लॉगिंग कर रही थी और आपस में ही लगी हुई थी बड़बड़ करके। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो डोबरा चांटी ब्रिज, जो वीडियो में आपने काफ़ी टाइम पे भी देखा होगा, और जो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ का। और ये आजकल तो आप देख ही सकते हो रोड के नज़ारे, सूखा सूखा सा हो रखा है सारी तरफ और झाड़ियाँ भी काफ़ी हो चुकी है।
और अब तो वैसे भी पतझड़ का मौसम आने वाला है। तो ये कुछ मार्केट है आप ओखला गांव का, क्योंकि ओखला गांव के दो मार्केट है, एक ओखला खाल में है जो ऊपर वाले उसमें है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट। तो यहाँ पे किसी दुकान में सामान दे रखा था तो उसको हमने ले लिया था यहाँ पे, और हम निकल चुके थे घर की ओर। तो ये कुछ था हमने अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ मेहमानों को बैठने के लिए, और मेहमान भी आने ही वाले थे तो हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ पे मेहमान आ भी चुके थे। तो मेहमान आने लग गए थे तो हम लोगों का स्वागत कर रहे थे यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो। तो मेहमान धीरे धीरे करके आ रहे थे और हम उन्हें एक साइड बैठाते जा रहे थे। तो ये कुछ आप नज़ारा देख सकते हो। तो ये कुछ बैठने का यहाँ पे अरेंजमेंट था, और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ों में तो मेहमानों की खातिरदारी इस प्रकार से थोड़ा की जाती है, चाय नमकीन बिस्किट वगैरह। तो यही सब चल रहा था यहाँ पे, और सभी इंजॉय कर रहे थे और चाय की चुस्कियों के साथ मज़े ले रहे थे। यहाँ पे खिलखिलाती धूप थी तो सभी यहाँ पे देख रहे थे। फिर हम पंडित जी आए, और जो ये पंडित जी हैं उनके पीछे जो है ये बड़े ताऊ जी हैं। तो फिर यहाँ पे टीका हो रहा था सभी मेहमानों का। तो एक एक करके टीके की यहाँ पे रस्में हो रही थी। तो सबसे पहले शुरुआत दूल्हे से, जो दूल्हा है बनने वाला है उससे की गई यहाँ पे टीके से शुरुआत। और टीके में पहाड़ी हमारे यहाँ कल्चर में क्या होता है कि टीका लगाया जाता है, जो मेहमान होते हैं उन्हें एक छोटी सी भेंट दी जाती है। और इसी प्रकार से पहाड़ों में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे टीके की रस्में चल रही थी, और साथ ही साथ ये अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा कुछ इस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था पूजा का। और काफ़ी देर यहाँ पे पूजा चली। और जो आप ये बीच में देख रहे होंगे परात में जो एक गुड़ किया हुआ था, वैसे इसको हमारे यहाँ पहाड़ी उसमें बोला जाता है जब सगाई के दौरान भेली फोड़ी जाती है। तो उसके दौरान यहाँ पे भेली भी हमने फोड़ी थी, और रिंग भी यहाँ पे पहनाई गई थी। और फिर पंडित जी ने कहा कि जो भी मतलब आपके द्वारा भेंट यहाँ पे लाई गई है, चाहे लड़की वालों की तरफ से है चाहे लड़के वालों की तरफ से है, एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पे आप एक दूसरे को आपने पकड़ाना है। और फिर यहाँ पे पापा यहाँ पे पकड़ाने लग गए थे। जो सिस्टर के ससुर जी थे, जो उन हमारी तरफ से लड़की के लिए जो भी भेंट थी वो हमने उनको पकड़ाई, और उनके द्वारा जो भी लड़की के लिए जो भी भेंट आई थी वो उन्होंने हमें पकड़ाई यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको ये भेली फोड़ने वाली रस्म बताई थी यहाँ पे, तो ये तब होता है वैसे जब लड़का या लड़का नहीं आता है रिंग पहनाने। तो बट यहाँ पे उनका भी नानी का गांव था लड़के वालों का, तो वो भी शादी में आए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम रिंग सेरेमनी भी करी थे एक साथ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, एक साइड मम्मी पापा खड़े हैं और एक साइड जो सिस्टर के ससुर हैं इन लॉज हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तो उनके द्वारा हमें भेंट दी, मतलब जो लड़की के लिए लाया था वो उन्होंने हमें दी और हमने उनको दी। तो फिर यहाँ पे ये भेंट उनको दी गई। तो पूजा का सिलसिला तो यहाँ पे चल ही रहा था। और फिर पंडित जी ने बोला कि अब तो रिश्ता पक्का ही हो गया है, और दोनों जो समधी समधी है वो गले मिलिए। और सब लोग यहाँ पे हंसने लग गए थे। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा हंसी का माहौल भी हो गया था, और काफ़ी सब लोग खुश भी थे। तो क्योंकि पूजा काफ़ी लंबी चल रही थी तो लोग बोर भी हो गए थे, तो इसके साथ साथ पंडित जी थोड़ा हंसी मजाक भी यहाँ पे करने लग गए थे। फिर उसी के पश्चात फिर से यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। अब रिंग सेरेमनी की बारी थी, और फिर यहाँ पे दोनों लड़का लड़की ने एक दूसरे को टीका लगा के रिंग यहाँ पे पहनाने की स्टार्टिंग हो गया था यहाँ पे। और पहले तो पहाड़ों में जो भी मतलब लाया जाता चाहे वो रिंग हो चाहे कुछ हो, तो उसकी पहले पूजा की जाती है। तो अब आप ये वीडियो में देख सकते हो लड़के के द्वारा यहाँ पे रिंग पहनाई गई थी, और वो भी कंफ्यूज था कि कौन से उसमें फिंगर में वो पहनाना है। तो उसको सिस्टर ही वहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे इस फिंगर में रिंग पहनाई जाती है। और फिर वो हंसने लग गए थे एक दूसरे को देख के, और सभी भी यहाँ पे थोड़ा हंसी रहे थे कि थोड़ा हो जाता कन्फ्यूज़न कि फ़र्स्ट टाइम पे ही सब रिंग रहता है पहनाना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कौन से उसमें। तो अब तो सिस्टर की बारी, तो यहाँ पे रिंग पहनाने की तो रिंग सेरेमनी भी यहाँ पे हो ही गई थी समझो एक प्रकार से। अब आई थी बाद में थोड़ा एक दूसरे को मीठे खिलाने की बारी, और जो भीली थी हमने वो हमने यहाँ पे फोड़ दी थी, मतलब तोड़ दी थी। तो एक दूसरे को खिलाने लग गए थे। और यहाँ पे छोटा सा है
जो लड़का था तो सिस्टर का जो जिसके साथ एंगेजमेंट हो रही है उसका जो भाई का लड़का था वो यहाँ पे पर वो कैमरे के सामने आ रहा था और एक दूसरे को मीठे खिलाने की बारी थी। तो मैंने थोड़ा बोला कि थोड़ा सामने से चले चले जाओ क्योंकि फेस दिख नहीं रहा था वीडियो में। तो फिर मैंने एक दूसरे को उन दोनों को बोला कि आप सामने चले जाओ तभी थोड़ा सही से फेस दिखेगा। तो यहाँ पे रिंग सेरेमनी भी हो चुकी थी और सभी लोग यहाँ पे बैठे